बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। 2 दिन का इंतजार, 11 दिसंबर को बहुत बड़ी खबर आने वाली है जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए, सियासतदानों के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीसी और अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी के लिए। जी हां दोस्तों, 11 दिसंबर का इंतजार सबको है। इरफान हफीज लोन के साथ साथ राजू रामचंद्र जो बड़े वकील हैं, दिल्ली में बैठे हैं, थीमजन हैं, और वो ये चाहते हैं कि 370 के हवाले से उनका फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, खासकर जस्टिस चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं, उनका फैसला, चंद्रचूड़ का फैसला किसके हक में होगा और किसके खिलाफ होगा। बीजेपी मुखालिफ, कांग्रेस खामोश तमाशाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को यह बता रही है कि वो मुहाफिज हैं, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी यही दावा कर रही है गुपकार से कि वो 370 को बचाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करेगी। लेकिन 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 बीजेपी क्या कुछ कह रही है, सीधे इश्तियाक वानी के साथ। इश्तियाक वानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चेहरे पर मुस्कुराहट, इश्तियाक वानी साहब, चेहरे पर मुस्कुराहट। जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि 370 के हवाले से आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा। इश्तियाक वानी साहब, आप हंस रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, और जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है 11 दिसंबर को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब आखिरकार क्या ऐलान करेंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम ने, पहले मैं शुक्रिया करूंगा आपका, जम्मू कश्मीर की आवाम ने, कुछ सियासतदान इसमें रवां दवा है, तो वो कुछ और मांगते तो बहुत अच्छा लगता। वो एक ऐसी चीज़ को बोल रहे हैं जो उनको मालूम है कि संभव है, और मैं भी आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से बड़े बाहोश व हवास आपको बोल रहा हूँ कि उन चीज़ों के लिए आप डिमांड कीजिए जो संभव चीज़ें होंगी। एक असंभव चीज़ को आप जाकर ऐसा बोल रहे हैं जो आपको खुद भी मालूम है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो वो अब आपके कैमरे के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताऊंगा कि जितना मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे खबर है, हो सकता है कि उनको हमसे ज़्यादा कुछ खबर होगी मुझे, मगर ये मालूम है कि वो एक ऐसी चीज़ बोल रहे हैं जो मुझे मालूम है कि जो चीज़ अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में आपके सामने जिस चीज़ का ऐलान हुआ है, एक विधान, एक निशान, एक संविधान, सबको मालूम है इस बात का, और मुझे नहीं मालूम है कि वो किस इंतजार में है। और बाकी आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम डेवलपमेंट चाहती है। नहीं, इंतजार है 11 दिसंबर का इंतजार होता है डेवलपमेंट का, ब्रिजेस का, रोड का, अस्पतालों का, स्कूल का, उन चीजों का इंतजार नहीं होता है जिससे कुछ मफाद परस्त सियासतदानों ने रोटियां सेकने का काम करते हैं। उनको जम्मू कश्मीर के आवाम से कुछ हमदर्दी होती तो उनके पहले भी जो तरीकेकार थे वो नजर आ रहे हैं। कुछ भी नहीं। किसके तरीकेकार? आप तो सीधे फारूक अब्दुल्ला को निशाना बना रहे हैं। उन्हीं के तो यहाँ बीज जो उन्होंने बोया है ना, जो यहाँ पर आपको मैंने अक्सर ये बात कही है और आज फिर से एक बार कहूंगा, ये उन्हीं का बोया हुआ बीज है। यहाँ उनको कहिए कि जो माएं रो रही हैं उनके आंसुओं के बारे में सोचिए। 370 माएं इस वक्त भी रो रही होंगी कहीं पर, 370 बहनें अभी भी इस समय भी कहीं रो रही होंगी, तो उनके बारे में कभी बात करें। उनको मालूम है कि हम कैसे उस कुर्सी पर आएंगे, नए आने देंगे, नए आने देंगे जम्मू कश्मीर की आवाम। उनको अब वो सिर्फ ख्वाब बना रहेगा। अवाम ही कि आप भी नहीं आने देंगे? नहीं, हम कौन होते हैं? अवाम फैसला करती है। 3 स्टेटों में हाल जो हुआ वो हमने नहीं किया, वो वहां की अवाम ने उनका हाल किया है। वही अवाम जम्मू कश्मीर की उनका हाल करने वाली है। और वो अक्सर बोलते थे कि कारगिल के चुनाव नहीं, जब कारगिल में चुनाव हुए तो कारगिल के चुनाव में आपने भी हमें एक दिन लपेटे में ले लिया। तो हमने आपको कहा था कि आने दीजिए, चुनाव आ रहे हैं, और आपने कहा था कि 4 स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं, और याद होगा शायद इमरान जी आपको। और हमने भी कहा था कि कैमरे में कैद कीजिए, उस दिन भी कैद किया था, और आपने बोला था इंतजार करिए। इंतजार किया, और आपने देखा जब कोई वो जो गिदड़ों का ग्रुप मिलता है ना, तो इसका मतलब होता है कि शेर कहीं पर फंस जाता है। नहीं, शेर फंसता नहीं है कि कहीं पर है। जब ये मुखालिफ जमा हुए ना, तो यकीन रखना चाहिए कि जो इस समय बादशाह है वो ठीक तरीके से चल रहा है, नहीं तो इनको जुड़ने की क्या जरूरत रहती। मुझे आप कहिए कि चुनाव ये अलग अलग लड़ते हैं। आप कहते हैं कि ये गिद्धों का फौज है, गिद्धड़ों का ग्रुप फिरदा है, कहते असि शेर का शिकार करना नहीं होता है। ये गाना भी है ना, पंजाबी गाना है, सुनाइए। तो ये आपको सुना ही रहे हैं हम। अच्छा।
पेलिया ने कर ली सलाह कि कला टकरू ते पेल छड़िए किदड़ा दा ग्रुप देंदा कहंदे असि शेर दा शिकार करना नहीं होता कहती ऐसा असी शेर का शिकार नहीं कर होता है, नहीं होता है। तो अब शेर का शिकार नहीं होता है। कैसे होता है? शेर तो राजा होता है। अगर वो कुछ देर अपने इलाके से कहीं दूर चले जाए तो वहां के राज करते हैं, वो जो लकड़ बकरे होते हैं नहीं कर सकते। इश्तियाक साहब 11 दिसंबर को आप किस नजरे से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट मुझे 3 दिसंबर पर नजर थी, वो देख लिया है। अच्छा। तो 11 दिसंबर पर जिनकी नजर होगी वो उसको देखेंगे। तो आपकी नजर 11 दिसंबर पर नहीं? मेरी नजर होती है स्कूल अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होना चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, यहाँ के नौजवानों के जो ख्वाबों की ताबीर है वो अच्छी होनी चाहिए। उनकी नजर क्यों है वो उनको मालूम है, और आपको भी खबर है। आप भी अंदर से हंस रहे हैं। आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं उस बात पे नहीं हंस रहा। आप इसी बात पर हंस रहे हैं। बिल्कुल आपको भी उनकी खबर है। नहीं, आप जानते हैं, आप आवाम के बीच में होते हैं। नहीं, बिल्कुल। उन्होंने जो हश्र किया है ना ये जम्मू कश्मीर का, मैं फारूक अब्दुल्ला पे नहीं हंस रहा हूँ, ना मैं उमर अब्दुल्ला पे हंस रहा हूँ। भाईजान मैं इन सब ऊपर हंस रहा हूँ कि जब ये इख्तिदार में थे ना तो इन्होंने जो जम्मू कश्मीर का हाल किया है और वो जम्मू कश्मीर की आवाम अच्छी तरह जानती है। तो इलेक्शंस कर दीजिए। इलेक्शन में बोलता हूँ आज ही करते। अभी मेरे पास सामने ईवीएम मशीन आती ना, मैं उसको ठका ठक गर्म करता। तो अभी जब आएगा रुकावट क्या है? रुकावट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब करेगा तय तो आएगा, सामने आएगा, चुनाव आएगा और सरकार भी यहाँ बनेगी। कब और आएगा? भारतीय नहीं, जनता कब आएगा? नहीं, आप एक सीनियर लीडर हैं, आप बीजेपी की एक मैं शाहिद जी, आप एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर में, एक नाम है आपका और पूरे हिंदुस्तान में और बाहर के मुल्कों में भी आपको देखते हैं, सुनते हैं लोग और बड़ी गहराई से आपको अध्ययन करते हैं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की आवाम को ये विश्वास देता हूं कि इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में, जल्दी होंगे। कब होंगे वो इलेक्शन? जल्दी होंगे। जल्दी होंगे, कब होंगे वो इलेक्शन? नहीं, जल्दी होंगे, कब होंगे? मैंने कहा जल्दी होंगे, कब होंगे? मेरी तड़पन है कल सुबह होने चाहिए थे, ऐलान करने चाहिए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि मेरी भी तड़पन है, यहाँ के वोटरों की तड़पन है कि मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और यहाँ के जो हुक्मरान हैं इनको थोड़ा सा, लोगों ने जो काफी देर से ये इंतजार कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा। भाईजान ये जिस खेत में आप जाकर हल जोतना चाहते हैं ना, अब ट्रैक्टर का जमाना है। अब हल का जमाना नहीं है। क्या करोगे? अब अगर एक खेती बाड़ी करनी है तो इतनी आवाम के लिए कुछ करना है, तो अब लोग चांद पर पहुंचे। चुइन क्या कश्मीरी में एक शेर भी है, कौन सा? जुइने है तक चुइनी गारन आज पागे आता है गारती बनन। अब जानबाज लोग से उछन हुई थे पने जात पात नाज नहीं यार, मैंने इसी मुलाकात बड़ा अच्छा गाना है। तो इश्तियाक साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 370 के हवाले से कई एक पार्टी पीएचडी भी बनी और आपने उनको तोड़ने की भी कोशिश की। हमने नहीं, वो खुद ही टूटे हैं। नहीं, वो आपस में भाईजान वो कभी एक नहीं रह सकते हैं। कल तक जो बेवफा थे ये आज वफादार हो गए हैं, ये एक दूसरे के तरफदार हो गए हैं। फिर जब हम जबान खोलते हैं तो कहते हैं ये गद्दार हो गए हैं। ये नहीं रुक सकते हैं आपस में। अच्छा, ये नहीं, एक दूसरे के मतलब ही नहीं, ये दिल से कभी जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि इनके दिलों में जो मैल पड़ा हुआ है ना, तो वो इनकी जुबान पर भी कभी कभी आ जाता है। अच्छा, आता है। आपने कल खुद ही नहीं सुना कि उमर साहब क्या बोल रहे थे कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, उन्होंने जब हाल देखा ना इन 3 स्टेटों में, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। जब इन्होंने नरेंद्र मोदी जी इस समय ड्राइविंग सीट पर हैं, जो अवाम है वो बड़े आराम से उस सीटों पर बैठकर सफर कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं अनट्रेंड लोगों के पास, ऑटो वाले को अगर दे देंगे मर्सिडीज गाड़ी तो उसने क्या हाल करना है उसका। उस बेचारे को मालूम है कि मैंने ऑटो कैसे चलाना है, वो उसको चला रहा है, तो उसको उठाकर आप डाल देंगे किसी ऐसी गाड़ी में जिसका उसको मालूम नहीं होगा कि इसका सिस्टम कैसे चलाना है। तो यही हाल इनका है। इनके पास इक्तदार था, बाट सीटें थी, बिल्कुल ठीक थी। हम थे उस दिन, नहीं आप नहीं थे। 1 सीटें होती थी हमारी, तब भी हम प्रतियोगिता में भाग लेते थे। हमारी 2 पार्लियामेंट में होती थी, तब भी हम प्रतियोगिता में भाग लेते थे। ये 430 से घिसते मेटाडोर में पहुंचे हैं। तो आपके कैमरे के माध्यम से कहूंगा ये सिक्योरिटी पर होंगे, आगे मम्मी पापा और पीछे राहुल गांधी जी। इनका वो हाल अवाम ने किया है। मैं बोलता हूं उनको अब खुद ही
और एक टाइम ऐसा आएगा। आप भी इश्तियाक साहब, आप भी अवाम के एहसासात को समझिए। बिल्कुल समझते हैं। अब पॉपुलर गवर्नमेंट का वक्त है, पॉपुलर गवर्नमेंट का वक्त है। हम भी चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मैसेज पहुंचा दीजिए दिल्ली दरबार। अवाम पहुंचा रही है ना मैसेज, ये भी तो मैसेज है। ये तो सेमीफाइनल था, फाइनल तो होने वाला है। फाइनल अब आने वाला है। अच्छा, आने वाला। तो जम्मू कश्मीर को आप फाइनल मानते हैं? जम्मू कश्मीर हमारा ताज है, जम्मू कश्मीर हमारा शीश है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं होगी? सीरियस है, बिल्कुल सीरियस है। जम्मू कश्मीर हमारे दिल में रहता है। जम्मू कश्मीर की आवाम हमारा सर है, हमारा माथा है। तो आप क्या समझते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में इस समय जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और जो भी हमारी पूरी टीम है, तो वो जम्मू कश्मीर के लिए सीरियस नहीं है? बहुत ज्यादा होते हैं। हम इनकी तरह ये नारे इसलिए नहीं लगाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करके इन्होंने लोगों से बहुत बार वोट लिए हैं और आज भी ये उसी तड़पन में है कि हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, 11 तारीख को फैसला आएगा। बहरहाल कोर्ट पे आपको एतबार है? पूरा एतबार है, एतमाद बहुत होना भी चाहिए है, बराबर है। वो वही डिसीजन लेंगे जो भी डिसीजन आएगा 11 आवाम के हित में होगा। जो भी डिसीजन आवाम को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट फैसला करते हैं। आपको तस्लीम होगा? बिल्कुल कोई ड्रामा नहीं होगा सड़कों पे? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा? जब हमें मालूम है कि जो हमारा न्यायालय है, जब उनका फैसला आता है तो कौन सड़कों पर उतरता है? सर हम तस्लीम, हम हमेशा कोर्ट के फैसले को बसारे तस्लीम खाम कबूल करते हैं और उन फैसलों को भी हमें मालूम है कि ये अवाम के फैसले के लिए कोर्ट फैसला करेगी। और आप जो हमसे बोलवाना चाह रहे हैं, हम यही बोलेंगे कि ये अवाम के लिए फैसले होते हैं। ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जी या किसी और को खुश करने के लिए कोर्ट फैसले नहीं करते हैं कि ये जो उधर अचकन छचकन और कराकुरी लगाकर जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के अवाम को एक बार फिर धोखे में डालना चाहते हैं। अब यहाँ के अवाम बड़ी समझदार, आज ही नहीं, ये पहले भी समझदार थे, लेकिन इन्होंने अपने मफादात के लिए यहाँ लोगों के बच्चों के, मुझे शायद इमरान जी आप कहिए प्लीज, मैं दिल से आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे आप कहिए कि यहाँ जो कत्ले आम हुआ, यहाँ जो लाखों मजार भरे गए हैं, ये जो कब्रिस्तान आबाद हुए, ये किनकी देन थी? किसकी देन थी? ये नरेंद्र मोदी जी की देन थी। अमित शाह ने ऐसा किया था। इन्होंने, फारूक अब्दुल्ला साहब और राजीव गांधी जी ने ये जो षड्यंत्र बनाया, तो वो आज भी हमें भुगतान करना पड़ रहा है ना। अगर आप इस चीज को तस्लीम ही नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? नहीं, बहरहाल आपकी सियासत है, मैं इसमें नहीं, हर आदमी, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कभी-कभी सियासत से ही लेना देना रखना है। देखिए वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो हम इल्जाम लगाइए, अब उसमें कोई हम आपकी भी बात सुन रहे हैं, इल्जाम लगाइए, कोई बात नहीं होती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो राजनीति करें, बड़े शान से करें, लेकिन वो आवाम को धोखे में रखकर और इस भोली भाली जनता को आज तक उन्होंने यही किया और आज भी वो इसी फिराक में है। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। आप 370 बेडेड, भाईजान 370 बेडेड हॉस्पिटल मांगिए, 370 डेस्क मांगिए, 370 रोडे मांगिए, और जाकर आप उस चीज पर अड़े हुए हैं जो कि उनको मालूम है। आप मानते हैं इससे कोई फायदा नहीं है? 370 क्या हुआ आज तक मुझे बताइए, क्या हुआ? उसका हाल खराब कर दिया था इन्होंने, खस्ता हो गया था। ये जब उसके कमांड में थे तो इन्होंने क्या किया था? बैटिंग आप कर रहे थे, आप ही तो खेल रहे थे। हम कहां थे उस ग्राउंड में? आप विकेट से बाहर थे, हम उससे बाहर थे, तो आप ही के पास था। हशर खराब कर दिया था, लोगों को नंगा कर दिया था आपने। तो आप बोल रहे हो कि हम उसको, इन्होंने ऐसा ही कोई रिलीजियस इशू जैसा बनाया है। कुछ नहीं, कुछ मांगिए, 370 रोडे मांगिए कि फलानी जगह पर रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। 370 बच्चों के, उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ बात कीजिए कि यहाँ बेकार नौजवान हैं। इश्तियाक वानी साहब, अचानक ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला इलेक्शन से पहले आना, और ये बड़ा एक सरप्राइज। वो कोर्ट के मामला थे, उनमें मैं तो एक सियासी आदमी हूँ, मुझे सियासी बात आप पूछिए, मुझे आप पूछिए इलेक्शन कब होंगे, मैं कहूंगा कल होने चाहिए। मुझे आप पूछिए, वही तो पूछा, मैं बोल रहा हूँ 80% नहीं 100% वोट होने चाहिए। वही तो पूछा आपसे, खबर जल्दी होंगे। अच्छा, जल्दी होंगे इंशाल्लाह, ये आप मान रहे हैं? इंशाल्लाह। आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम ये ब्रेक, मेरी इंफॉर्मेशन उसमें क्या होगी? मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जम्मू कश्मीर में एक इलेक्टेड सरकार होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि यहाँ चीफ मिनिस्टर हो, और अल्लाह करे कि, तो अचकन किसने सिलवाया है? अचकन सिलाएंगे नहीं, उमर साहब कह रहे हैं हमने भी सिलवाया है।
उनके पास तो लगे हुए थे, अच्छा, उसके पहले- बदले उन्होंने तो उनको, आपकी जानिब से सिलवाया गया है नया? हम कहाँ अचकन से लाते हैं, तो आप नहीं सिलाते? हम कहाँ, हम तो बेचारे बड़े साधारण तरीके से राजनीति करते हैं। जो संगठन के लोग होते हैं तो ना, आजकल की जरूरत नहीं होती है। जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आपके पोशाक को देखकर लोग वोट थोड़ी डालते हैं। नहीं, बुखारी साहब ने भी काम- सिलवाया है। हम उनके बारे में क्या कहेंगे, वो भी राजनीति कर सकते हैं। क्या उन्होंने ठेका लेकर रखा है जो बाकी लोग वहां हैं कश्मीर में? वो कभी बोलते हैं वो बे टीम है, वो सी टीम है, तो क्या उनको ये इजाजत नहीं है कि वो नहीं राजनीति कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? संविधान में सबको छूट है, तो उनको भी मिली है, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि वो फलानी चुनाव लड़ रहा है, सभी लड़ने चाहिए। मैं बोलता हूं वहां नौजवान जो है, आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, और कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे अक्सर बड़ा तकलीफ होता है उस समय जब बोलते हैं मैं ना यार सियासत सीट का लेना देना ना अद कमिश लेना देना था उन सियासत सीटी जो लेना देना था उन, ताकि सन बच सोन मुस्तकबिल रोज रोज आई का सी जो लेना देना था उन। आप पढ़े लिखे लोग हैं, जी, जी, जी। आप कभी, बहरहाल इश्तियाक साहब 11 दिसंबर को मुलाकात होगी? 3 दिसंबर को भी हुई। नहीं, 3 दिसंबर को तो पहले ही हुई, लेकिन 11 दिसंबर को जरूरी करनी है। कुछ लोगों को नींद नहीं अभी तक आ रही है। अच्छा, 3 दिसंबर से? 3 दिसंबर से अभी तक 8 दिसंबर हो गए। आफ्टर शॉक्स होता है ना, झटके लगते हैं ना। हाँ, झटके। जब भूकंप आता है ना, क्या उसका स्केल था वो उनको मालूम है। जब हिल रहे थे ना, ये छत्तीसगढ़ की स्केल है, राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की है? वो उनको मालूम है कि क्या हाल हुआ है, और उनको मालूम है अच्छा। कि ये छोटे छोटे झटके के बाद एक और बड़ा झटका आने वाला है। तो झटका आने वाला है, आएगा ना, बड़ा झटका आने वाला उनको है। मालूम है, उनको अच्छी तरह मालूम है। उन्होंने बाहर तंबू इसीलिए लगाए हैं, ये तंबू है। तो फिर देखिए, चलिए, जब वो नहीं, मैं जाते जी, समय जी, जी, एक प्लीज, चीज प्लीज, जरूर कहूंगा। प्लीज, 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 जब प्लीज। भूकंप आता है, सुंदर से सुंदर घर अगर होंगे ना, लेंटर्ड घर, उनसे आदमी बाहर भागता है। हाँ, बिल्कुल। भागता है, भागता है, भागता है। कुछ देर आदमी पसंद करता है कि इस घर में खेन चाहिए वन सुगार इस घर मुझे ना गसन चलो सुगार खेन ये वन बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दपन मुझे बुनियाद नेबर रोज को टेंट अस्ताल 500 इंसान टेंट। तो इनका वही हाल हो गया है, भूकंप आया है, ये टेंट में भाग रहे हैं। तो ये वापस आएंगे, आना भी चाहिए इनको कहिए। ये जो आप मुझे पूछ रहे थे ना कि 370, इनको ये एक आदत लग गई। ये रात शुंगी तुम्हें मनल 370 ईमान से कुनगड़न कोई ये जो मैरिड है तमिश आशी वाले नहीं क्या गया हुई रात की सोच रात वाले 370 इनको पूछते हैं। माए बहनें भी इनको पूछती हैं कि तुम बाथरूम में जाओगे, नल बंद कर देते हैं। 370 वाटर टाइट, फलानी टाइट, डैम बनाओ, डैम्स बनावन, बिजली बनाओ नस्क्योर, डैम से बनावन नरेंद्र मोदी स्रोक नस्क्योर। जिसगर सुनामी इवन से ना तिसगर सुना के मान नरेंद्र मोदी जी सुनामी अवाम इमन सीटन इमिस लोग एतमाद करन, भरोसा करन, और यमा इस्तेमाल और यमो तो ऐसी वर्ड दिन लास्ट पे यम छु आसन सान दरवाज खटखटावन ऐसी थमे तिमन दरवाजन गीती कुलुब दी। अच्छा, ये दरवाजे तोड़ने पर तुले हुए हैं कि हमें भी अंदर आने दो। चलिए इश्तियाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात बहुत करने बहुत के लिए। शुक्रिया, आपने- तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। 11 दिसंबर की शाम को मिलेंगे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक नए एपिसोड में, एक नए अंदाज में। तो नया एपिसोड क्या होगा, नया अंदाज क्या होगा, वो वक्त फैसला करेगा। अच्छा, वक्त फैसला करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका भी। 370 के हवाले से एक और किस्त आने वाली है, और वो किस्त 11 दिसंबर की शाम को सब कुछ उनके लिए होगा, हमारे लिए हर दिन एक अहम दिन दिन होता भी है। होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका भी कश्मीर क्राउन देखने के लिए।